हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बजटिंग टिप्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे वीक 5 दैट इज 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक मैंने कितना एक्सपेंस किया है। बिकॉज अभी मेरी आज सैलरी आई 2 जनवरी को मेरी सैलरी आई है। सो मैंने 4 डेज पहले कुछ एक्सपेंस किए थे विच आई नीड टू टेक आउट फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर ओनली। सो लेट्स सी, द फर्स्ट एक्सपेंस आई मेड इज फ्रॉम द टेम्पल दैट इज ऑफ 100 रुपीज। तो 100 रुपीज मैंने ऑलरेडी कैश में एक्सपेंस किया था तो वो मैं नहीं निकालूंगी। देन वाटर से आई मेड एक्सपेंस ऑफ 55 रुपीज। सो लेट्स सी हाउ मच आई हैव हियर। सो वाटर में आई हैव 80 रुपीज। सो आई नीड टू चेंज दिस 10 रुपीज का नोट। मेरे चेंज इसमें रहता है। So I'll take this out. I need to change the 10 rupees ka note. So I need 2 5s. 1 and 1 2, and I'll put back this 10 rupees ka note. So I need to take out 55 rupees. So 50 and 5. So now I'm left with 25 rupees in water. सो नाउ दिस इज माई सेविंग गाइस, 25 रुपीज़, क्योंकि अभी जो भी एक्सपेंस होगा वो जनवरी मंथ से होगा। सो दिसंबर का ओवर हो चुका है। सो 25 रुपीज़ एंड वाटर नाउ। नेक्स्ट कैटेगरी फ्रॉम विच आई मेड द एक्सपेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज ऑफ 70 रुपीज़। सो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस एज यू नो कि मेरा कैश में रहता है। सो लेट्स सी कि मैंने दिसंबर में कितना एक्सपेंस किया है। सो 30 प्लस 70 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 70। सो 350 किया है। मेरे पास यहाँ पे थे 500। सो अब मेरे पास 150 रुपीज़ होने चाहिए ट्रेवल वाले एनवलप में। सो लेट्स सी, मैं इन सबको निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ना यहाँ पे ऐसा लगा कि शायद मुझे 1 वीक अहेड रहना चाहिए। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि 5 वीक्स आते हैं एक मंथ में। सो उसके लिए आई नीड टू प्रिपेयर। सो आई एम थिंकिंग कि मैं वो चैलेंज जो मैं आपको बताया था शायद मैं वो इंक्लूड करूँ। सो लेट्स सी। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन, यस हियर इट इज। सो मेरे पास 150 होने चाहिए। सो लेट्स सी इफ वी हैव। सो यस, वी हैव 150 रुपीज इन ट्रांसपोर्टेशन नाउ. So the next expense which I made is from my beauty envelope that is of 300 rupees. So let's see. So yes, I have 300. Okay, I have 300. So in beauty now I'm left with 142 rupees, which is great. The next expense is from the groceries that is of 205 rupees. But groceries में मेरे पास कुछ नहीं है. So I need to take out this money. So let's see. So I'll take it out later. From the New Year celebration, yeah, this is the huge expense I made, and this is an unknown expense, and it costed me 1200 rupees. So now I need to take out this 1200 and this 205. So I need 1405 rupees. So firstly, let me manage my this grocery wala expense from these categories only. So let's see. I have 55 rupees here in personal. Then in maintenance, I have 100 rupees. So 155. I need 50 rupees more. In eating out, I have 5 rupees. Okay. So it is 160 now. Groceries nothing, buffer nothing, transportation and beauty. So let's see कि beauty वाले envelope से काम चल जाएगा क्या. So I need how much? 205. So 205 rupees. Yes, it is done. So
205. So now I'm left with 50, 60, 90 and 97 rupees. So this 97 I will put in beauty. So this 97 and this 150. This is the thing which I have saved from my cash envelope. But now I have to take out this 1200 rupees. So let's see from where I will. मैं इनको इधर रख देती हूँ. एंड इधर वाले बाइंडर से ही मुझे देखना पड़ेगा. आई एम थिंकिंग मैं ट्रैवल से निकालूँ, बट ट्रैवल से मुझे नहीं निकालना है बिकॉज आई वॉन्ट टू गो होम ऑन होली बाय फ्लाइट. सो आई एम कलेक्टिंग मनी फ्रॉम दैट. सो आई विल नॉट टेक आउट द मनी फ्रॉम माई ट्रैवल एनवलप फॉर श्योर. बर्थडे, फैमिली, फन, एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स. आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं निकाल सकती हूँ. So I have 1000 rupees in electronics. Wants में I have nothing. Miscellaneous में I have nothing. Then what the next category I have? Entertainment nothing. Family nothing obviously. Festivals से नहीं निकालूंगी 200. Clothing में भी नहीं है. Birthday से नहीं निकाल सकती हूँ. Let's see gift में कितने हैं. So gift में I have 200. So I'm left with 100 rupees in gifts now. समटाइम्स हम ओवर बजट होते हैं, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है वो भी अपने ऊपर ही रहता है. सो दिस इज डन नाउ. 1200 रुपीज़. सो लेट्स सी कि मैंने कितना एक्सपेंस किया है. लास्ट में कुछ ज़्यादा एक्सपेंस हो गया. 100, 55, 70, 300, 205 प्लस 1200. सो आई मेड एक्सपेंस ऑफ 1930 रुपीज़. सो 1930. लेकिन इसमें से 70 रुपीज़ मेरा कैश एक्सपेंस है. सो माइनस 70. तो मेरे पास यहाँ पे होने चाहिए 1860 रुपीज़. सो लेट्स सी कि 1860 निकाले हैं क्या मैंने. तो दिस इज 1000, 1400, 500, 600, 700, 1750 एंड 1760. 100 रुपीज़ नहीं निकाले. कहाँ पे दिक्कत करी है. अच्छा ओके, टेम्पल का एक्सपेंस भी तो मैंने कैश में ही किया था ना. सो आई शुड हैव 1760. सो ये 1760 ही थे आई थिंक. 1470, 60. यस. सो 1760 इज आउट नाउ. सो लेट्स सी नाउ कि मैंने दिसंबर में कितना एक्सपेंस किया है. 8173, 3797, 1505, 5476 plus 1930. So I've made expense of 20,881 rupees. So 20,881 rupees. मेरी सैलरी थी 30,000. So 30,000 minus 20,881. So now 9,119, मतलब दैट इज अराउंड 9,120 रुपीज़ का मैंने सेविंग किया है. बाकी मेरा एक्सपेंस हुआ है. सो अभी मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपने कैश में चेंज करनी है. सो लेट्स सी कि मुझे कितना कैश चेंज करना है. सो यहाँ पे आई नीड कितना कैश मुझे चाहिए तो मैं देख लेती हूँ. सो आई नीड 50, 90, 97. Let me write it. 97 चाहिए. Then transportation में already I have in cash this, so ये तो नहीं चाहिएगा. Then let's see कि हमने यहाँ पे कितना सेव किया है. चैरिटी का तो इसमें ही रहने देती हूँ. रेंट का 50, I need this in cash. इलेक्ट्रिसिटी का I have 163 I think. 150, 63. Yes. So I need this 163 in electric plus 163. 400 में ऐसे ही रहने दूंगी. हाउसिंग में I have 7 रुपीज़ लेफ्ट, तो ये मुझे कैश चाहिए. वाटर में I'm left with 25 रुपीज़, तो ये मुझे कैश चाहिए.
इंश्योरेंस में 30 रुपीज़ का मुझे कैश चाहिए। हेल्थ वाले में देखते हैं कितना मुझे कैश चाहिए। 150, 170, 177 प्लस 177। सो आई नीड 550 ऑलमोस्ट का मुझे यहाँ पे कैश चाहिए। सो लेट्स सी कि 550 रुपीज़ मैं अरेंज करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट मैं ये सब एनवलप्स चेंज कर दूँ कैश मनी में। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।